आइए ब्रेकिंग न्यूज थोक में आपके सामने प्रस्तुत करें। खाड़ी युद्ध का असर भारत की जनता पर पड़ा। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। ये तो हुआ ना, अब क्या कर सकते हैं। मामला तो बड़ा विचित्र नजर आ रहा है भैया। सिलेंडर पहले ही 60 रुपये महंगा कर ही दिया गया। अब एक बहुत बड़ा एक मामला सामने आया कि पत्रकार मधु किशोर अच्छे पत्रकार हैं, जिन्होंने मोदी की प्रशंसा में मोदी नामा न लिखा था, बहुत बड़ा वो सारा किया था, पर आज तो मधु किशोर ने ही मोदी की धज्जियां उड़ा दी, पोल खोल दी। ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगाए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया था। क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाए, अब कह नहीं सकते। आज ईरान ने एक घोषणा कर दी कि जो मित्र राष्ट्र है ना, उनको हम हॉर्मुज़ से निकलने देंगे। ठीक है, उसमें रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, भारत है और संभवतः बांग्लादेश भी और श्रीलंका भी। इनके जहाज़ों को निकलने देंगे। मामला बड़ा रोचक हो गया। भारत में कहा जा रहा है कि अरे देखिए हमारी कूटनीति जीत हो गई, परंतु ईरान ने बहुत स्पष्ट कर दिया। ईरान ने कहा कि हम ये भारत सरकार के पक्ष में है ही नहीं, हम तो भारत की जनता के पक्ष में, और उससे हमारे संबंध हजारों साल पुराने हैं, इसलिए हमने ये छूट दे दी है। परंतु एक बात तो क्या है, भारत को टोल टैक्स तो चुकाना पड़ेगा, चुका रहे। आज यहाँ पर घोषणा की गई कि जो भारत में टैंक आएंगे ना, पेट्रोल और उसके क्रूड ऑयल के और गैस के, उनका भुगतान भी हम युआन में कर रहे हैं और हमने किया। ठीक है भाई, चीन को तो अब पैसा जाना ही है। ईरान ने तो चीन को अधिकृत कर दिया कि अब डॉलर में नहीं, जो भी यहाँ टोल टैक्स लिया जाए वो युआन में लिया जाए। अब ठीक है, क्या किया जाए भैया, ये तो चला। अब यहाँ पर मोदी जी की बात आती है। मोदी जी की कूटनीति फेल हो गई। वो राज संचालन करने में असफल रहे, हर तरह से देश को तबाह करने की कोशिश की। उनका लक्ष्य सिर्फ मात्र 2 लोगों पे, अडानी, अंबानी और जो कारपोरेट, बस उनके हितों के लिए बात करते हैं। जनता के हितों की कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। और मोदी कितना झूठ बोलते हैं, कितना पूर्वाग्रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मोदी ने संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला, और इतना बड़ा झूठ बोला कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मोदी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ईरान गए थे, तो उनसे पूछा गया कि कितनी क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ 35 करोड़ समस्याएं। बात है, मोदी जी ने बिना जहाँ सोचे समझे कह दिया कि देखिए पंडित नेहरू के जमाने में 35 करोड़ समस्या थी। परंतु जब उस पंडित नेहरू के भाषण का जो अगला हिस्सा था ना, वो बड़ा विचित्र था। ईरान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरे देश में 35 करोड़ समस्याएं हैं, 35 करोड़ लोगों की समस्याएं हैं, वो मेरी अपनी है। अब क्या रहा मोदी जी का, नाक कट गई ना। अब क्या किया जाए, आप झूठ बोलते हो, पूर्वाग्रही बातें करते हो। तो भैया मोदी जी, आपका भगवान कौन सा? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका भगवान कौन है? भगवान राम है या पंडित जवाहरलाल नेहरू है? आप हर बात में, हर स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्मरण तो करते ही हो। शायद अपने भगवान राम का भी इतनी बार स्मरण नहीं करते होगे जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू का करते हो। करते रहिए, आपका उद्धार हो जाएगा। अब मामला और हम आगे आते हैं। आज देश भर में नवरात्रि महापर्व की अष्टमी मनाई गई, देवी का पूजन हुआ, सब कुछ। घरों में भी देवी
कुल देवी की पूजा की गई, करना चाहिए, ये एक सम्मान की बात है। अब कल रामनवमी है, राम जी का जन्म है ना, देश विदेश में मनाया जाएगा, बहुत अच्छी चर्चाएं होगी, खूब शोभा यात्राएं निकलेगी और मंदिरों के सामने जय श्री राम के जयकारे लगाए जाएंगे, खूब प्रदर्शन होगा, इतना अहंकारी प्रदर्शन होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। किंतु भगवान राम को ये अहंकार पसंद नहीं है, वो तो है ना बहुत सीधे सच्चे सिद्धांत में विश्वास करते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश की जनता की भावनाओं में रामत्व नहीं है, कृष्णत्व नहीं है, शिवत्व नहीं है, उनमें तो जो उन्मादी तत्व है ना वो मौजूद है, अहंकार का तत्व मौजूद है। तो भगवान राम भी है ना खुश नहीं है। अब जरा रामनवमी जन्माष्टमी जरा शालीनता से तो मनाओ, अहंकार मत प्रदर्शन करो, अहंकार ही तो महाविनाश की जननी है, वही महाविनाश लाता है। अब यहाँ पर भूकंप का भी क्रम चल रहा है, भूकंप का क्रम ऐसा चल रहा है कि थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप के झटके आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी होगी। अब ये तो होता ही रहेगा, कुदरत का जो कहर है ना हम पर बरसता ही रहेगा, उसको कोई बचा भी नहीं सकता। अब यहाँ पर हम अगली बात करते हैं खाड़ी युद्ध। अब खाड़ी युद्ध बंद नहीं होगा, ये लंबा चलता रहेगा। अब मामला बड़ा विचित्र है, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताएं हो रही है। अमेरिका ने प्रस्ताव जो भेजा था 15 सूत्री, उसको इनकार कर दिया ईरान ने, और ईरान ने अपना 5 सूत्री प्रस्ताव दे दिया ओमान के विदेश मंत्री के माध्यम से। ओमान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल से भी चर्चा की और ईरान के प्रतिनिधि भी मंडल से चर्चा की और एक दूसरे की बातों को अवगत करा दिया। 2 बैठकें हो चुकी है, अब तीसरी बैठक कब होगी ये भी पता चल जाएगा और क्या चर्चाएं होगी, क्या बात होगी, अब क्या किया जाए। अब तो मामला तो बड़ा रोचक होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पूरे विश्व में स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है और भारत की स्थिति तो और गंभीर होती जा रही है। महंगाई चरम पर है, यहाँ पर संसद से सड़क तक झूठ बोला जा रहा है, झूठ की चादर बिछाई जा रही है, पूरे आकाश को, वायुमंडल को, भूमंडल को झूठ का केंद्र बना दिया गया। जो देखो वो झूठ बोल रहा है, जो देखो वो झूठ बोल रहा है। तो आखिरकार ये झूठ कब तक चलेगी। और एक बात भी ये सच है कि झूठ है ना जन्म लेते ही मर जाती है, कालग्रस्त हो जाती है, काल के मुंह में समा जाती है। तो इनकी जो सबकी झूठ है ना काल के चक्र में, काल के मुंह में, काल के उदर में समा चुकी है। अब यहाँ पर महंगाई हुई है, हमने आपको बताया ना कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा दिए गए और भी अभी सब उसका असर सीधा हर क्षेत्र में पड़ेगा। कहीं भी जाओ ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा, उद्योगों पर पड़ ही रहा है, सब कुछ पड़ रहा है। अब मामला और बड़ा विचित्र हो गया। अब रूस से भी तेल आएगा, चीन से भी तेल की बात हो रही है, अमेरिका से भी तेल लिया जाएगा और ईरान से भी तेल लिया जाएगा, ये भी बात हो गई है। तो अब सब यहाँ पर जो थे वो है मामला सुलझता नजर आ रहा है धीरे धीरे। एक जो हमारे यहाँ ऊर्जा तेल का संकट था ना वो हल होता हुआ दिखाई दे रहा। अब तो कतर ने भी एक स्पष्ट घोषणा कर दी, उसने भी अमेरिका को अंगूठा दिखा दिया और ईरान को बहुत बड़ी राशि की सहायता भी दे रहा है कतर। अब तो और मामला विचित्र हो गया, अमेरिका के तो पूरे ही पैर उखड़ गए। अब क्या करेगा, सऊदी से और पूरा अरब रास्ते मिडिल ईस्ट से अमेरिका को तो उल्टे पैर भागना पड़ेगा, जरूरी भी है, नहीं भागेंगे तो और संकट में आ जाएंगे। अब तो ट्रंप अमेरिका में भी घिर गए हैं,
महाभियोग चलेगा, मतदान होगा, मतदान में ट्रम्प की पराजय होगी, हार होगी, ये बीच तक है। तो इसका बढ़िया बेहतर वो ये है कि ट्रम्प को बीच में ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। ईरान अकेला अलग पड़ रहा, धुआं धुआं हो रहा है। अब तो वो लेबनान में भी है ना युद्ध विराम चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। वो लेबनान के जिस क्षेत्र पे कब्जा करना चाहता था वहाँ भी नहीं कर सका। अब ये मामला बड़ा विचित्र है। तो इजराइल तो तबाह हो गया, अमेरिका बेइज्जत हो गई, उसका हर तरीके से सारी साख ही खत्म हो गई। अब क्या किया जाए, ईरान सुप्रीम हो गया, एक छोटे से राष्ट्र ने महाशक्ति को अंगूठा दिखा दिया। और अब हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो खाली युद्ध बंद कराने के लिए है ना, इनकी जो प्रतिनिधि मंडलों की चर्चा हो रही है वो तो ठीक है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में उसकी अध्यक्षता में युद्ध विराम होना चाहिए और उसकी जो कठोर शर्तें हैं ना वो लागू होना चाहिए, और सिर्फ नाम मात्र के नहीं कि जो भी शर्तों का है ना कठोरता से पालन होगा। अब ईरान पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, अमेरिका को का भी दाव खत। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो शक्ति संपन्न राष्ट्र थे ना, इनको जो वीटो पावर का विशेष अधिकार दिया ना वो भी समाप्त होना चाहिए। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज जो आपके सामने प्रस्तुत है, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।